गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी खतौरा। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में अगले जिले की बात करेंगे तो वह अगला जिला है ग्वालियर। ग्वालियर जिले के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो हमने जिला पढ़ा था शिवपुरी, उसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलते हैं आज की जो ग्वालियर जिला है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। चलते हैं वीडियो की ओर। ग्वालियर का जो मुख्यालय है वह ग्वालियर का मुख्यालय ग्वालियर में ही है। इसका संभाग की बात करें तो इसका संभाग ग्वालियर ही है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 4560 वर्ग किलोमीटर या इसे किलोमीटर वर्ग भी बोल सकते हैं। जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या 20,32,036। लिंगानुपात है इसका 864 प्रति 1000 पुरुषों पर 864 महिलाएं हैं। साक्षरता दर की बात करें तो इसकी साक्षरता दर है 75.5%। जनघनत्व की बात करें, जनघनत्व है इसका 440 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। ग्वालियर जो शिवपुरी जिला पड़ा था उसकी जनघनत्व की बात की थी तो उसका जनघनत्व है 141 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व नापा जाता है 1 किलोमीटर लंबाई में, 1 किलोमीटर चौड़ाई में जो क्षेत्र है उसके बारे में जो लोग रहते हैं उसके बारे में ये जनघनत्व कहलाता है। तहसीलों की बात करें तो तहसीलें इसकी 5, विकास खंड है यहाँ पर 4। तहसीलों के नाम जानते हैं: ग्वालियर, गिर्द, डबरा, भितरवार, चिनौर, घाटीगांव। विकास खंडों की बात करें तो विकास खंड है डबरा, भितरवार, मुरार, घाटीगांव। ये रहा हमारा ग्वालियर जो शिवपुरी से ऊपर लगा हुआ है, शिवपुरी से ऊपर लगा हुआ है तथा यह ग्वालियर जिन जिलों से अपनी सीमा साझा करता है उसके बारे में जाने तो यह मुरैना से, भिंड से, दतिया से, शिवपुरी से अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ राज्यों की बात करें तो यह किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ग्वालियर नहीं करता, शिवपुरी करता था। किससे? शिवपुरी राजस्थान से एवं उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता था। देखिए, कलेक्टर हैं यहाँ के कौशलेंद्र विक्रम सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं शिवम वर्मा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हैं TN सिंह। ग्राम पंचायतों की बात करें ग्वालियर जिले की तो वह है 256। ग्रामों की बात करें, गांव है यहाँ पर 618। साथ ही साथ पुलिस स्टेशनों की बात करें तो यहाँ पर 41 पुलिस स्टेशन हैं। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। पहला है 46, दूसरा है 75 नेशनल हाईवे 46, नेशनल हाईवे 75, नेशनल हाईवे 92। यहाँ पर ये 3 राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं। जो देखिए, पहला नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है नेशनल हाईवे 46 के बारे में बात करें। नेशनल हाईवे 46 के बारे में बात करें तो यह मुरैना से आता हुआ शिवपुरी की ओर निकल जाता है। यहाँ से मुड़कर ग्वालियर से मुड़ते हुए शिवपुरी की ओर निकल जाता है। जो नेशनल हाईवे 92 है वह भिंड से आता हुआ ग्वालियर में आकर स्थगित हो जाता है। और साथ ही जो नेशनल हाईवे 75 है वो ग्वालियर से होते हुए झांसी की ओर निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हमने 3 राष्ट्रीय राजमार्ग देखे, एक है 46, दूसरा है 92, साथ ही तीसरा है 75। ग्वालियर की जो दार्शनिक स्थल है उसके बारे में जाने तो सबसे पहला नाम आता है ग्वालियर का किला, जो वहां की एक फेमस स्मारक इमारत है जिसके बारे में हम जानते हैं आगे। ग्वालियर का किला कुछ इस तरह से है। ग्वालियर का किला, इसकी स्थापना राजा सूरज सेन ने करवाई थी, जिसके नाम पर प्राचीन जो सूरज कुंड है किले में स्थित है, वो किले में ही स्थित है। सूरज कुंड किले के अंदर स्थित है। इसका नाम गवाल ऋषि के सम्मान में, मतलब इसकी स्थापना हुई थी ग्वालियर की किले की, मतलब ग्वालियर की ही। तो यह गवाल ऋषि जो थे उनके सम्मान में 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करवा दी गई थी। किसकी? ग्वालियर की।
यह किला गोपांचल पर्वतों से घिरा हुआ है। यह स्थित गोपालचल पर्वत है उस पर स्थित है, जिससे ग्वालियर का पुराना नाम या पूर्व नाम की बात करें तो वह गोपांचल भी है। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है, साथ ही इसको पूर्व का ब्रजाल्टर कहा जाता है। यहीं से आपका एक क्वेश्चन इसी प्रकार बनता है कि ग्वालियर का जो किला है उसे क्या कहा जाता है, तो ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगली ओर। यह ग्वालियर जो है यह मध्य प्रांत की राजधानी रही थी। यहाँ जो मंदिर है वह बलुआ पत्थर से एक बड़े पैमाने पर खड़ा हुआ है, जो ग्वालियर का किला शहर पर हावी हो रहा है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण स्मारक है। यह ग्वालियर का जो किला है वह बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यह तोमर राजा मानसिंह और उनकी प्रेमिका मृगनयनी के स्मारक के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब जो राजा तोमर थे, तोमर मानसिंह, उन्होंने अपनी प्रेमिका मृगनयनी की याद में इस महल को बनवाया था। वर्तमान समय में यह दुर्ग एक पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में स्थापित है। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतों की बात करें, ग्वालियर की प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके बारे में बात करें तो पहला आता है ग्वालियर का किला, जयविलास पैलेस, गुजरी महल जो राजा मानसिंह द्वारा मृगनयनी के लिए बनाया गया था, मानसिंह मंदिर, मान मंदिर पैलेस, इन्हें मानसिंह महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध समाधियों की बात करें, यहाँ पर मुख्यतः समाधियां जो है मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, झांसी की रानी की जो समाधि है वो ग्वालियर में ही स्थित है, जो अंग्रेजों से लड़ते हुए यहाँ पर शहीद हो गई थी। ग्वालियर को संगीत सम्राट तानसेन की नगरी भी कहा जाता है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में ही स्थित है। तानसेन मुगल शासक अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। उन्हीं के 9 रत्नों में से एक थे राजा बीरबल। अकबर के धर्मगुरु मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। और ये दोनों मकबरे राजा इनके गुरु जो है अकबर के गुरु धर्मगुरु मोहम्मद गौस एवं तानसेन जो संगीत सम्राट थे, उन दोनों के मकबरे पास पास में ही स्थित हैं। जैसे एक स्थान पर ये दो, इस तरह से ये एक तानसेन का मानते हैं और ये एक मोहम्मद गौस का, दोनों एक ही जगह पर स्थित हैं। अगले की बात करें तो मोहम्मद गौस का मकबरा 100 फीट ऊंचा है। जो मोहम्मद गौस हैं अकबर के धर्मगुरु, उनका मकबरा 100 फीट ऊंचा है। अभी पढ़ा मोहम्मद गौस का मकबरा कितना फुट ऊंचा है, 100 फीट ऊंचा। आपसे यही क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्वालियर में मोहम्मद गौस का मकबरा है उसकी ऊंचाई कितनी है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 105 फीट, 102 फीट, 103 फीट या 100 या फिर 100 फीट। तो आपका आंसर रहेगा 100 फीट। हाल ही में ग्वालियर के प्रतिहार शासकों, ग्वालियर में जो प्रतिहार शासक थे उसके बाद कछवा वंश का 22वीं शताब्दी तक इस पर शासन रहा। किस पर? ग्वालियर पर। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतिहार वंश के शासक आए थे, उसके बाद कछवाय वंश के जो शासक आए हुए 12वीं शताब्दी तक यहाँ उन्होंने शासन किया। ग्वालियर पर गजनी ने कब्जा कर लिया था, जिसे मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है। 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे जीत लिया था, जो मोहम्मद गौरी का सेना नायक था या सैनिक था। और 1308 ईस्वी में वीर सिंह देव ने तोमर वंश की नींव डाली। जो तोमर मानसिंह तोमर है उनके वंश की जो नींव डाली थी वो किसने डाली थी? वीर सिंह तोमर ने डाली थी। और यहाँ पर फिर 1486 से 1517 में मानसिंह तोमर जो थे उन्होंने यहाँ पर 1486 से राज्य किया और 1517 तक किया। इसी बीच में उन्होंने अपने लिए मान सिंह महल बनवाया था, जिसे अभी मान मंदिर के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर के संगीत को जो ग्वालियर घराना का नाम दिया गया है
ग्वालियर घराना, मतलब जो संगीत है उसे ग्वालियर घराना नाम दिया, किसके द्वारा दिया गया? मानसिंह तोमर जी के द्वारा ये नाम दिया गया था, ग्वालियर के संगीत को ग्वालियर घराना। 1765 में ग्वालियर को मराठा शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया था। मराठा जो थे उन्होंने 1765 में इसे अपने मतलब इसको जीत लिया था, किसको? ग्वालियर के किले को। साथ ही साथ 1810 में महादजी सिंधिया ने किले की डोर संभाली, भागदौड़ जो थी वो उन्होंने संभाल ली। किसने? सिंधिया शासक महादजी ने। अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो यहाँ पर है गुजरी महल, जो एक प्रसिद्ध इमारत है, अभी पढ़ा हमने, प्रसिद्ध इमारतों में से एक है गुजरी महल। जो गुजरी महल है वो ग्वालियर महल का निर्माण, जो गुजरी महल का निर्माण करवाया वह राजा तोमर शासक राजा मानसिंह ने करवाया था, जो 15वीं ईस्वी में रानी मृगनयनी के लिए करवाया गया था। वह उनकी प्रेम कहानी, किसकी? राजा मानसिंह की। मृगनयनी नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं वो सुंदर ही होंगी। रानी मृगनयनी गुर्जर वंश से थी, मतलब जो उनका मायका था वो गुर्जर वंश में था, इसलिए इस महल को गुर्जर वंश के नाम से गुर्जर महल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम गुर्जर महल रखा गया। अगला जो पॉइंट है वो है तेली का मंदिर। यहाँ पर मुख्य तेली का मंदिर, ग्वालियर का किला, अभी हम पढ़ रहे हैं ग्वालियर के किले में तेली का मंदिर, ग्वालियर में तेली का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार वंश के जो राजा हैं मिहिर भोज ने 8 से 9 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर में मुख्यतः तेल का व्यापार किया जाता था, इसलिए इसका नाम तेली का मंदिर हो गया है। इसकी ऊंचाई 23 फीट है, 23 फीट। यहाँ से देखी जाए समतल रूप से तो इसकी इतनी ऊंचाई वो है 23 फीट है। अगला है सास बहू का मंदिर। सास बहू मंदिर, इसका वास्तविक नाम सहस्त्र भाव मंदिर है, जिसको अलग अलग करके सास बहू का मंदिर कहने लगे, जिसे अपभ्रंश के कारण सास बहू का मंदिर कहने लगे। ठीक है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में किया हुआ था, करवाया हुआ था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। किसमें? सास बहू का जो मंदिर है उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थित है। ग्वालियर के बारे में कुछ अन्य फैक्ट जानते हैं कि पहला है कि ग्वालियर का पहला संगीत विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय की बात करें तो ये है मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। ये स्थापना ग्वालियर में स्थित है। साथ ही साथ अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो इसका पहला जो मेडिकल कॉलेज है वह भी राज्य का जो पहला मेडिकल कॉलेज है वो ग्वालियर में ही खोला गया। इसका नाम है गजरा राज मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना 1946 में ग्वालियर में की गई थी। प्रदेश का पहला अखबार जो है भारत अखबार जो था वो है ग्वालियर अखबार। यह भी ग्वालियर से ही शुरू किया गया था। अगले की बात करें तो हम प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2008 में ग्वालियर में ही की गई थी। और जो एनसीसी है, नेशनल लेवल पे एनसीसी की जो महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय है उसकी स्थापना भी ग्वालियर में ही की गई है। ग्वालियर में माचिस बनाने के डिब्बे, जो माचिस की डिब्बी होती हैं उनको बनाने का कारखाना भी ग्वालियर में ही है। यहाँ पर मुख्य रूप से कैंची की माचिस, कैमल ऊंट की जो डिब्बे बनाए जाते थे वो यहाँ पर बनते हैं। ग्वालियर में जो डबरा स्थान है वहां पर शुगर मिल है, जैसे शक्कर की फैक्ट्री है वह ग्वालियर में ही स्थित है। राज्य का जो दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है वो ग्वालियर में ही लगता है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला ग्वालियर में ही लगता है। मेले की शुरुआत 1905 में सिंधिया शासकों द्वारा पशु मेले के रूप में की गई थी। किसके रूप में? पशु मेले के रूप में की गई थी, जो व्यापार का मेला है। व्यापार के मेले के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। यहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं
एंड मैनेजमेंट ग्वालियर में ही स्थित है। ये एक संस्था है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट संस्था है, वो ग्वालियर में ही स्थित है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र वो भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ, मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय भी ग्वालियर में ही स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान, भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान भी ग्वालियर में ही स्थित है। एडवोकेट्स कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी ग्वालियर में ही स्थित है। एशिया का जो प्रथम शारीरिक महाविद्यालय ग्वालियर में ही स्थित है। ग्वालियर में ही सन 1957 में स्थापित किया गया था। कहाँ का? एशिया का प्रथम शारीरिक महाविद्यालय जो है वो ग्वालियर में ही स्थापित किया गया था, सन 1957 में किया गया था। इसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, किसका? प्रथम जो शारीरिक महाविद्यालय है उसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी समाधि भी ग्वालियर में ही है। जो 1857 की जो अंग्रेजों की क्रांति हुई थी उसमें लड़ते हुए उन्होंने अपने शहीद हो गई थी, उनकी समाधि भी ग्वालियर में ही है। अभी पढ़ा कि तानसेन की समाधि भी यहीं पे है। अकबर के गुरु मोहम्मद गौस की समाधि भी ग्वालियर में ही है। ग्वालियर से होकर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। अभी मैंने बताया कौन से? नेशनल हाईवे 46, नेशनल हाईवे 75, नेशनल हाईवे 92 यहाँ से गुजरते हैं। किससे? ग्वालियर से होते हुए। घाटी गांव अभ्यारण्य की बात करें तो घाटी गांव अभ्यारण्य है उसमें वह ग्वालियर में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। यह अभ्यारण्य 511 किलोमीटर में फैला हुआ है। जो इसका कुल क्षेत्र है फैला हुआ वह 511 क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में विलुप्त सोन चिरैया कहते हैं ये चिड़िया, उसका संरक्षण करने के लिए इसका संरक्षण किया जा रहा है। किसका? सोन चिरैया का। वही करेरा में ही सोन चिरैया का संरक्षण किया जा रहा है, घाटी गांव में भी सोन चिरैया का संरक्षण किया जा रहा है। क्योंकि ये सोन चिरैया है ये लुप्त होते जा रही है, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। मुख्य रूप से अब हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो वहां पर हमने अभी तेली का महल, सासबहू मंदिर, मुरार का सूर्य मंदिर, दाता बांडी छोड़े गुरुद्वारा, जैन मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर है। यहाँ के प्रमुख स्थलों की बात करें तो ग्वालियर का किला, कुजरी का महल, जयविलास पैलेस के बारे में बताएं तो यह महाराजा सिंधिया जी का अभी भी राजघर है। इसमें एक चांदी की ट्रेन है जो मेहमानों की सेवा के लिए तत्पर है, जो है डाइनिंग टेबल के चारों ओर घूमती रहती है जिसमें खाना परोसा जाता है। यह जो जयविलास पैलेस है उसमें मुख्यतः कई प्रकार के हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। अगली बात करें तो मोहम्मद गौस एवं तानसेन का मकबरा भी यहीं पर है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी यहीं पर है। यहीं पे मोती महल, मानसिंह महल, मान मंदिर महल या जिसे मानसिंह महल भी कहते हैं। यहीं पर घाटी गांव अभ्यारण्य जो अभी हमने पीछे पढ़ लिया है। तो आज ग्वालियर का टॉपिक खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे मुरैना के बारे में, मुरैना नहीं, दतिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्वालियर संभाग का अगला जिला रहेगा दतिया, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लब अकेडमी खतौरा। यदि आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आने से छूटे नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट क्लब अकेडमी पर विजिट कर सकते हैं, जिसपे आपको पर डे टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है।
पर डे जो टेस्ट सीरीज है सब्जेक्ट वाइज भी बनाई जाएगी। अभी आपको जो एमपी पुलिस की देखते हुए उसके हिसाब से पेपर सेट बनाए जा रहे हैं। इस पर आकर आप विजिट कर सकते हैं, टेस्ट में भाग लें ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे सीधा व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ा रहता हूँ, तो आप सभी इनसे संपर्क करें। इक्लब अकेडमी खतौरा अभी जब भी आप सर्च करोगे तुरंत मेरे पास आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इक्लब अकेडमी खतौरा।